दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, नदी का दरिंदा। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में नदी थी। उस नदी का नाम था कुआनो। कुआनो नदी। उस नदी का नाम कुआनो इसलिए पड़ा क्योंकि जो कुआनो नदी थी वो एक कुएं से निकलती थी। आप अगर गूगल करोगे तो इसका ओरिजिन पता चलेगा आपको कि ये कुएं से निकलती हुई नदी है ये, तो इसीलिए इसका नाम कुआनो पड़ गया। आपको इस नदी के ओरिजिन के बारे में भी बताऊंगा जो कि सच्ची है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ था इस नदी का। फिलहाल आज उस नदी में कुछ घटनाएं होती थी, मैं उन घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। होता क्या था कि इस नदी में के पास जब भी कोई जाता था तो लोगों का कहना था कि अगर आप इस नदी के पास खड़े होकर के आप नदी के बीच धार को देखते थे, बीचों बीच में, तो ये नदी लोगों को इतना अपने आप आकर्षित करती थी, लोगों को खींचती थी अपनी तरफ। कई घटनाएं ऐसा आया कि लोग कोई भी इंसान किनारे खड़ा होकर नदी को देख रहा है कि कब वो नदी के में चला गया उसे पता ही नहीं चलता था कि कब वो धीरे धीरे चलता वो नदी में चला गया। कुछ लोग की डेथ हो जाती थी, लेकिन कुछ लोग बच जाते थे। अगर कोई देख लेता या तैरना आता था वो बच जाते थे। तो कुछ आकर्षण था उस नदी में। ये पहेली बनी रही कि ऐसा क्या था, क्योंकि कई नदियां हैं उनमें ऐसा आकर्षण नहीं है। घग्घर नदी हो गई, महानदी हो गई, यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, नर्मदा हो गई, कावेरी नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई। बट लोगों ने बताया यार कुछ तो है इस नदी में जो आकर्षित करती है, अपनी तरफ लोगों को खींचती है, और कब इंसान चला जाए उस नदी में पता नहीं चलता था। इस चीज से लोग हैरान थे। अब ये घटनाएं आसपास के लोगों को भी पता चली तो लोग झुंड बना के आते। पता चला कि 10-15 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसा देखने के लिए, और कब वो लोग नदी में ही घुस गए और नदी में जाके खेलने लगे। जब वो लोग खेलते काफी देर तो फिर कहते ये क्या हुआ, हम नदी में आ गए। कुछ ऐसा सम्मोहक था उस नदी में जो अपनी तरफ खींचती थी। इस तरीके से चलने लगा। काफी दिन बदले, साल गुजरे, काफी टाइम होता चला गया। उस नदी पे दोस्तों कई सालों बाद एक ये मेला भी लगने लगा। उस मेले का कारण क्या था कि एक त्योहार होता है जिसमें उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। तो उसमें लोगों का मानना था कि नदी का जल चढ़ाया जाता था सूर्य देवता को, जिस कारण मेला लगता था। अब जो भी आता था अर्थ चलाने, तो पता चला कि सूर्य को जल चढ़ाने के बाद लोगों के घंटे कब उस नदी में गुजर जाते थे, घंटे 2 घंटे, लोगों को पता नहीं चलता था। कब ऐसा हो गया। अब इस घटना को ऐसे ही दिन गुजरते रहे कि एक दिन की घटना है
एक मछुआरा था, तो उस दिन बारिश हुई थी। तो जब बारिश हुई उस दिन सोचा कि क्यों ना आज शायद मछलियाँ ज़्यादा आई हों, तो उसने मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी नाव को बीच मझधार में लेके गया। वहाँ पे उसने देखा कि यार ऐसा क्या है कि यहाँ पे वो आते ही मछलियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती थी, उसके जाल में काफ़ी मछलियाँ आती थी। और अगर वो और किसी एरिए पे जाता था तो वहाँ पे मछलियाँ नहीं पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वो थोड़ी दूर, मतलब कि अगर आधा 1 किलोमीटर दूर जाके वहाँ मछली पकड़ता था तो नहीं आती थी। लेकिन जब वो उस एक पीक एरिए पे आता था वहाँ पे इतनी मछलियाँ आती थी कि इसके नाव भर जाता था। गलती से इसने ये बात अपने एक फ्रेंड को बता दी। पता चला कि अगले दिन ही वहाँ पे नाव का हुजमड़ा लग गया। हर कोई उस जगह पे अपनी नाव लगाना चाहता था, लेकिन लोगों को बहुत आश्चर्य होता था कि कोई भी नाव अगर वहाँ पे आती थी तो उसे मात्र 5 मिनट लगता था। इतनी ज़्यादा मछलियाँ फिशिंग हो जाती थी कि वो नाव फुल होकर वहाँ से हटानी पड़ती थी। ये बात किसी भी मछुआरे को समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मछली का। लोग बहुत हैरान। ये धीरे धीरे बात फैलती चली गई पूरे शहर में। अब पता चला कि जहाँ पे 10 नाव आती थी मछली पकड़ने के लिए, वहाँ पे लाइन लगी रहती थी। जिसको भी मछली पकड़ना होता था, किसी भी मछुआरे को, वो आके लाइन में वहाँ पे लग जाता था। 5 मिनट के टाइम में उसकी नाव में इतनी मछलियाँ आ जाती थी कि वो नाव ऑलमोस्ट फुल हो जाती थी। धीरे धीरे ये बात काफ़ी फैल गई कि वो एक पॉइंट है। लोगों ने उस जगह का नाम दिया फिश पॉइंट। पता चला कि फिश पॉइंट बहुत फेमस हो चुका है लोगों के बीच कि अगर मछलियाँ पकड़ना है तो फिश पॉइंट पे चलो। अब फिश पॉइंट पे आते थे, लेकिन लोग मछलियाँ पकड़ना अच्छी बात थी, बहुत खुश होके जाते थे। लेकिन एक चीज़ लोग मिस कर रहे थे कि जो भी उस फिश पॉइंट पे नाव आती थी, अगर वो नाव 10 टाइम फिश पॉइंट पे नाव आ गई तो उसकी नाव बेकार हो जाती थी। 11वें बार वो नाव वहाँ पे लेकिन आ नहीं सकता था, बिकॉज नाव में कांटे लगे होते थे, सारे कांटे डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ये किसी भी मछुआरे को समझ में नहीं आ रहा था। यार धीरे धीरे नाव वहाँ पे ख़राब होने लगी जा जाके लोगों की। लोग परेशान, यार ये क्या हुआ, नाव हमारी ख़राब हो रही है, हमारी बोट ख़राब हो रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बहुत ही हैरान हुए लोग, परेशान भी काफ़ी हुए। अब फिश पॉइंट जो कि जगह का नाम दिया गया था, अब वो लोगों को डेंजर पॉइंट के नाम से जानने लगे लोग। यार कुछ तो है जो हमारी नाव को डिस्ट्रॉय कर देता है। अकस्मात कुछ मछुआरों की वहाँ पे डेथ होने लगी। जब वहाँ पे डेथ होने लगी तो लोग वहाँ पे नाव ले जाना छोड़ दिए। धीरे धीरे फिश पॉइंट, पहले फिश पॉइंट हुआ उसका नाम, फिर काफ़ी फेमस हुआ डैमेज पॉइंट। अब उस जगह का नाम पड़ गया डेथ पॉइंट। कि अकस्मात मछुआरों की डेथ कैसे हो जा रही है, मछुआरे कहाँ से गायब हो जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी लोगों को समझ नहीं आ पा रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। इसी बीच एक और अचानक घटना सामने आई। इस घटना ने
लोगों को बहुत हैरान कर दिया। बिकॉज हुआ क्या, बच्चों की छुट्टियां आई, तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने कहा यार चलो ना गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलते हैं बाग में। ठीक है, उसके बाद बच्चों को कुछ ज़्यादा गर्मी लगने लगी, कहा यार चलो नदी में नहाते हैं। नदी में बच्चे नहाने गए, लोग नहा रहे थे बच्चे, तभी देखा कि बच्चों के कोई पैर खींच रहा है अंदर। बच्चे डर गए, डर के मारे बच्चों जो भी जिस बच्चे का भी पैर खींचते, वो बच्चे एक वहाँ के बाबा थे, बहुत फेमस बाबा थे, उनका नाम लेते तो अचानक उनका पैर छूट जाता, वो बाहर आ जाते। तो बच्चों से पूछा गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सब बच्चे यार आपस में ही बात करते, यार जब हम उसमें नहा रहे थे तो हमारा पैर ना कोई झाड़ लगता था कि कोई घास या कुछ ऐसा कुछ है जलकुम कि उसमें हमारा पैर फंस जाता है, वो हमें खींच रहा है। लेकिन बाबा की दुआ माना कि वो हमें वापस, हमारा पैर उनका नाम लेते ही हमें हमारा पैर छूट जाता था। तो कई बच्चों की तो हालात इतनी ख़राब हो गए, बेचारे वो डूबने लगते थे, लगता था कि शायद इनकी मौत है, लेकिन वो उनका बाबा का नाम लेते, तुरंत पैर छूटता, तुरंत वो ऊपर आते और बताते थे कि कोई है जो पैर उनका खींचता था नीचे, लेकिन जब वो उनका नाम लेते थे बाबा का तो उनको ऊपर कर देता था, वो बाहर लाके नदी किनारे लाके छोड़ देते थे कोई। इस तरीके से ये घटना लोगों के बीच आई, तो पता चला कि यार एक काम करो, लोगों ने गुट बनाया कि बच्चों को हम नदी के पास नहीं जाने देंगे, अब बच्चों को इस नदी में नहीं नहाना है। लेकिन पता चला कि जब भी कोई विपत्ति आती थी बच्चों पे तो वो बाबा हैं वो बचा लेते थे। अब इस तरीके से बाबा का बचाना काफ़ी प्रचलन में आ गया, तो इस चीज़ का यूज हर कोई करने लगा। तो लोगों ने कहा यार जो मछुआरे गए थे, फंसे थे, उनको तो बाबा को याद करना था। जिस तरीके से इन बच्चों ने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई बाबा का नाम लेके, अगर वो भी इनका नाम लेते तो शायद बच जाते। लेकिन वहाँ के गांव के लोगों को क्या पता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है, अब एक नई मुसीबत बन के आने वाली है, जिससे लोगों को और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि एक नई मुसीबत ने जन्म लिया। ये मुसीबत थी भंवर। अब उस नदी में के मिड पार्ट में भंवरें बनने लगी। दोस्तों, भंवर होता है कि पानी सर्कल के रूप में घूमता है बहुत तेज, और उसके बीचों बीच में ग्रेविटी पावर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ खिंचाव टाइप का, तो देखने में लगता है कि पानी गोल गोल नीचे जा रहा है। और भंवर, ये ज़्यादातर घटनाएं जो नाव पे होती थी, तो लोग बच नहीं पाते थे ज़्यादातर। यही घटना हुई दोस्तों कि जब एक नाव भंवर में फंस रही थी, तो लोगों ने देखा कि हमारी नाव को भंवर खींच रही है। उन मल्लाहों ने उस समय एक समझदारी दिखाई। उन्होंने बाबा का नाम लिया कि जय हो बाबा की, और नदी में कूद गए। उनका नाम लेते लेते सभी मछुआरे जो भी उस नाव पे बैठे थे किनारे आ गए नदी के। लेकिन उन्होंने देखा, बहुत अचंभित हुए कि उनकी नाव खिंचते हुए भंवर में गई, और वो नाव कहाँ गायब हो गई कुछ भी पता नहीं चला। अब आसपास के क्षेत्र में
काफ़ी शोर हो गया कि नावें गायब हो रही हैं भंवर में, नाव बहुत ज़्यादा गायब हो रही हैं भंवर में। लोग अब इस नदी में अपनी नाव तक ले जाना छोड़ दिए, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ता, क्योंकि लोगों का व्यापार ये था, बिजनेस था मछली पकड़ना, वो बेचारे मजबूरी में अपनी नाव लेके जाते, लेकिन देखते कि भंवर अगर आसपास है तो उससे काफ़ी दूरी बना लो, भंवर के आसपास नहीं आना है। ये घटनाएं चलती रहीं। तब लोगों को पता चला कि इस नदी में कोई जानवर है। वो जानवर इस नदी को, वो जानवर जो है लोगों को खींचता था, और वही जानवर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। और ऐसा कुछ लोगों को कर देता था कि लोग खींचते हुए चले आते थे। जब ये बातें लोगों को पता चली तो एक बाबा ने बात बताई कि उस जानवर का नाम 10 गुड़वा है। जो जानवर लोगों को नदी में अपनी तरफ खींचता है। ये जानवर के बारे में बाबा ने बताया कि आज के 70 साल पहले, जब बाबा की उम्र काफ़ी छोटी थी, तब पहली बार उन लोगों ने इस जानवर का नाम सुना था। इस जानवर के 10 पैर थे और ये नदी में डूबा रहता था। जब ये किसी को देखता था तो किसी भी तरीके से इसको, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके नदी में खींच के उनके हड्डियों को खाना पसंद था इस जानवर को। इस जानवर की भूख ही हड्डियों से मिटती थी। तो लोग सोचने लगे, यार अब तो इस पूरी नदी में इस जानवर का आतंक हो गया है। और तब लोगों को समझ में आया कि जो हमारे नाव में अचानक इतनी ज़्यादा मछलियाँ बढ़ जाती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाने लगते थे, उसका कारण ही ये 10 गुड़वा जानवर था। ये मछलियों को खींच के प्रोवाइड कराता था, तभी लोगों की जल्दी से नाव भर जाती थी। अब लोग इस नदी के पास, नदी पे आसपास भी जाने से डरने लगे। लोगों को कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि इस नदी के दरिंदे का क्या करें। तब बाबा ने बताया कि ये जानवर हमेशा नहीं आता है नदी में, ये कहाँ विलुप्त रहता है पता नहीं, लेकिन जब भी इसको अपनी शक्ति बढ़ानी होती है तब ये जानवर लोगों की हड्डियों को खा के अपनी पावर को बढ़ाता है। इस जानवर की शक्ति लोगों की हड्डियां खाकर ही बढ़ती थी, नॉर्मली नहीं। अब इस जानवर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चारों तरफ आतंक फैला रखा था। पता चला कि कुछ दिन बाद कुछ मछलियां भी, मरी हुई मछलियां ऊपर आने लगी। लोग परेशान थे बिकॉज लोगों का बिजनेस रुक गया था। अब नदी का पानी लोग यूज करने से भी डरते थे कि यार नदी का पानी हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या करें क्या ना करें। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब लोग बाबा के पास गए कि बाबा, अगर इस तरीके से इस नदी में इस 10 गुड़वा का प्रकोप बना रहेगा तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। ना तो हम अपनी नाव ले जा सकते हैं, ना हम नहा सकते हैं, ना इसका पानी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी पानी अब पिलाने से लोगों को डर लगता था, क्योंकि अब 10 गुड़वा अपनी पावर बढ़ाने के लिए जानवरों को भी खींच के उनको डिस्ट्रॉय कर देता था, उनको खा लेता था।
बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे इस पूर्णिमा तक का समय दो। इस पूर्णिमा पे मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा। तो लोगों ने पूछा, बाबा पूर्णिमा में ऐसा क्या है? तब बाबा ने बताया कि पूर्णिमा को ज्वार आता है, जिससे समुद्र का पानी भी ऊपर उठता है, और जहाँ जहाँ धरती पे पानी रहता है उसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। उस दिन हमें इसका हल मिलेगा कुछ ना कुछ। अब सभी लोग पूर्णिमा का इंतजार करने लगे कि कब पूर्णिमा आए, कब पूर्णिमा आए। इसी दिन के कुछ दिन के बाद पूर्णिमा आई। बाबा उस नदी के पास गए। बाबा के साथ कुछ गलत ना हो तो कुछ लोग भी हथियार लेके, कुछ लोगों ने भाला, कुछ लोगों ने लाठी, कुछ लोगों ने हंसिया, कुछ लोगों ने फावड़ा, जिसको जो मिला वो लेके गया कि कुछ भी हो जाए, बाबा हमारी आखिरी उम्मीद है, हम इन्हें नहीं खो सकते। यही हमें इस दसगुड़वा नामक दरिंदे से निजात का रास्ता बताएंगे। अब पूर्णिमा की चमकती जब चांदनी आई तो कुआनो नदी का पानी थोड़ा ऊपर उठा। तब बाबा ने देखा दसगुड़वा काफ़ी बड़ा हो चुका था। आज के 70 साल पहले उसका साइज काफ़ी कम था। आज दसगुड़वा जानवर की साइज 2 हाथी के बराबर हो चुका है। इसीलिए इसका आतंक नदी में आज बढ़ता जा रहा है। अब बाबा ने अंतर ध्यान किया। ध्यान में आते ही उनको रास्ता दिखा कि अगर इस जानवर को मारना है तो हम नदी में नहीं जाके इसको मार सकते हैं। इस जानवर को मारने के लिए नदी के बाहर से ही इसके 10 पैरों को किसी भी चीज़ से इंजर्ट करना होगा, और अगर उसके पैर में किसी तरीके से साही का कांटा 10 पैर में अगर लगा दिया जाए तो इसकी सारी शक्ति डिस्ट्रॉय होकर दसगुड़वा मर सकता है। लेकिन ये कार्य केवल और केवल पूर्णिमा को हो सकता है, पूर्णिमा की रात को, क्योंकि अमावस्या की रात को दसगुड़वा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। बाबा पूरे गांव वालों को लेकर आए। उसके बाद सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, हम दसगुड़वा की पावर कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मारें। तब लोगों ने कहा, बाबा एक तरीका है जिससे हम इसकी 10 पैरों पे साही के कांटे से वार कर सकते हैं। तो बताया कैसे? कह रहा, बाबा हमें तीरंदाज की ज़रूरत पड़ेगी जो तीर बहुत बेहतरीन चला सकते हैं। इस तरीके से बात हुई तो पता चला कि 10 लोगों को बुलाया गया। 10 लोग के आने पर बाबा ने कहा, ठीक है, आगे काम करते हैं, इन पे साई के तीर के लिए तीर और धनुष बनाते हैं। पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि बाबा कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 लोग हैं तो हम 10 लोगों को और बुलाते हैं। 20 लोग उसके एक एक पैर पे निशाना लगाएंगे, अगर किसी का मिस भी होता तो भी हो जाएगा। इस तरीके से 20 लोग हो गए, तीर बनाई गई और पूर्णिमा के दिन का इंतज़ार करने लगे। लेकिन अड़गड़वा को कैसे ऊपर लाया जाए, इस बात पे लोग विचार करने लगे। तभी लोगों के दिमाग में आया कि हम नाव पे बांस बांधते हैं, 2 नाव पे, और बीच में एक हाथी के आकार का डंडे पे कपड़ा लगा करके कुछ बनाते हैं कि लोगों को लगे कि यह जानवर या इंसान है, वो कंफ्यूज हो। इस तरीके से नाव पे लकड़ी सी तार बांध के 2 नाव पे बीच में उस पे बनाया गया।
और पूर्णिमा का इंतज़ार करने लगे लोग। पूर्णिमा आई, दोनों नाव को उतारा गया, लेकिन उन नाव पे इंसान नहीं थे। उन नावों को बड़े बड़े बांसों के द्वारा नदी के धार पे भेजा गया। देखने पे ऐसा लग रहा था कि कई मनुष्य, कई आदमी या हाथी, कई जानवर उस दोनों के नाव के बीच में जो बांस बंधे हुए थे उन पे हैं। ये देखकर अड़गड़वा उनको खाने के लिए आया। यहाँ पर सभी लोग तीर और धनुष लेके तैयार थे, शाही तार के कांटे लगा के। जैसे ही दसगुड़वा उसको खाने के लिए उछाल मारा, सभी लोगों ने एक साथ 10 तीर चला दिए। जहाँ पे एक एक तीर लगने से 2 तीर लगे। अचानक तीर लगते ही दसगुड़वा के शरीर में ब्लास्ट होना चालू हो गया। अचानक बहुत तेज अग्नि निकली और दसगुड़वा का शरीर जलने लगा। जलते हुए सारा धुएं में तब्दील हो गया। आज दसगुड़वा की मृत्यु आ गई। इस तरीके से बाबा ने पूरी नदी को पवित्र करवाया और गांव वालों को नदी का दरिंदा जो कि दसगुड़वा था उससे लोगों को निजात दिलाया। अब लोग खुशी खुशी नदी में नहाते, नदी में मछली पालन करते, बिना डर के। आज 70 साल बाद नदी का दरिंदा दसगुड़वा का अंत हुआ।